BRBU मुजफ्फरपुर के उर्दू इकाई में जूनियर छात्रा ने अपने सीनियर छात्रों का विदाई सम्मान समारोह का किया आयोजन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं RN News 24 बिहार में हूँ राशिद रज़ा। आपको बता दूं कि आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के उर्दू इकाई में जो है जूनियर छात्रा ने अपने सीनियर जो है छात्रा जो PG सत्र 21-23 में अध्ययनरत थे, जो पास आउट हो गए, उन सभी छात्राओं का जो विदाई समारोह का आयोजन किया था। इस कड़ी में आपको बताते चलो कि विदाई समारोह के साथ साथ उनका सम्मान समारोह भी किया गया। आपको बताते चलो कि इस कड़ी में जो है सत्र 21-23 में जो पास आउट छात्रा को जो जूनियर छात्रा सत्र 22-24 की छात्रा ने उन्हें जो विदाई समारोह का आयोजन करके अपने सीनियर को जो है सम्मानित करने का काम किया। इस कड़ी में लोगों के चेहरे पर कहीं न कहीं कुछ पल के लिए खुशी का माहौल था, कुछ पल के लिए जो कहीं न कहीं मायूसी देखी गई। ऐसे में जो हम आपको यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे और यहाँ के HOD और CCDC डॉक्टर अमीना शर्मा आगे क्या कुछ कर रही है वो देखिए रिपोर्ट में। आपको बता दूं कि सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान शरीफ की तिलावतों से सादिया सना ने की और वही मंच का संचालन मोहम्मद अशरफ ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन सादिया सना ही ने किया। आगे देखिए ये रिपोर्ट। तिलावत करने के लिए मैं सादिया परवीन को मैं कुरान यहाँ बेदार हो जाए, आए वो हाफिज़ मुक़द्दर से बेदार हो जाए। स्टेज पर सादिया परवीन। पढ़ने के 3 अहम फायदे, 2 अहम आदाब। नंबर 1, दिल का ज़ंग दूर होता है। नंबर 2, अल्लाह ताला की मोहब्बत में तरक्की होती है। नंबर 3, हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है बिला समझे पढ़ने पर भी। अगर कोई शख्स ये कहे बिला समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, तो वो शख्स कर भी तेरे दरिया से प्यासा मिला, डूब कर भी ना जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना, न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। को तकल्लुफ है हमसे तेरे लिए तू नहीं जा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने आप लोगों ने दिया है वो इंशाअल्लाह चलता रहेगा। अभी एक राशिद रज़ा की भी ख्वाहिश हुई है कि वो एक नात पेश करें, तो उन्हें जहमत दी जा रही है कि वो नात पढ़ें। लेकिन एक इत्तला ये दे दी है कि यूनिवर्सिटी में एक तमाम कॉलेज और शोबे के बच्चों का कंपटीशन होने जा रहा है, जिसके सिलसिले में उसके इंचार्ज डॉक्टर इंदू दर्जा सदर शोबे मैथिली आपसे 2 मिनट के लिए बात करेंगे राशिद रज़ा की नात के बाद। सितारे न रहे, रात बाकी रही मगर चांद सितारे न रहे, वो रहे मगर हमारे न रहे। फिर मैं अब 10 मिनट के सिलसिला को आगे बढ़ा एक नज़्म पेश करने जा रही हूँ। तू है मेरा नाम, मैं खुशबू की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशबू की पहेली, मैं मीर की हमराज़ हूँ, गालिब की सहेली। जो सब कोई बचपन में करता है, लेकिन कोई इतना दौलतमंद तो नहीं कि अपना बचपन खरीद सके। लेकिन हाँ, वो सुकून भरा पल याद आता है, वो बचपन याद आता है। उसको दरिया को समुद्र तलाश कर हर जोरदार ताली। प्रोफेसर अमीना शर्मा मेरी ही तैयार की है, मेरी छोटी बहन की हैसियत से है। मैं अपने आप को फख्र इसलिए समझ रहा हूँ कि आज जो इन्हें हम इज्जत अफजाई दे रहे हैं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी में साथ रहने की वजह से। लेकिन आपको जानकर और भी खुशी होगी कि ये जो अदब की महफिल सजी है, इनके घराने में इनके दरवाजा पर सजती रही। और मैं वहाँ शेर पढ़ता, इनके वालिद मोहतरम माननीय स्वर्गीय राम सागर शर्मा साहब बड़े बड़े प्रोग्राम को करते थे।
वो खुशबू भला इनको कैसे न मिलेगी। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज उर्दू विभाग में आप पधारी हैं। हम आपका खैर मकदम भी करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और कई पदों से आप सुशोभित हैं। एक तरफ आरडीएस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, साइंस डिपार्टमेंट के कॉलेज इंस्पेक्टर की हैसियत से काफी दिनों से ये जिम्मेदारी हो रही है और सीसीडीसी अभी एक ओहदे से इन्होंने सुप्रदोष हो चुकी है, जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड भी रही। तालीमी के दौर में भले ही कुछ सीनियर थे, लेकिन दोनों आदमी एक ही कॉलेज से रहे, एएनडी कॉलेज शाहपुर पटोरी। आप फिजिक्स से थी, मैं भी वहाँ, लेकिन थोड़ा बैचलर रहा। लेकिन मैंने अपने उस जमाने में जो इनके अंदर जो देखा है, हमने एक डैशिंग पर्सनालिटी की हैसियत से अपने घराने से तो ये सकती हैं। आपका सब्जेक्ट उर्दू, आप उर्दू के छात्र छात्राएं हैं। संविधान ने 22 भाषाओं को जो मान्यता दी है, उसमें उर्दू भी बराबर का दावा रखता है और इसके लिए भी तमाम टीचिंग के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जहां आपको जॉब मिल सकता है, जहां आप काम कर सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि हर दूतावास में उर्दू भाषी के लिए रखना है, हर जगह रखना है। मैं खुद उर्दू लिखना या पढ़ना नहीं जानती, लेकिन शायरी सुनना किसे पसंद नहीं होगा। आप लोगों का सुंदर सुंदर नाम अभी सुन सुन के मन कितना खुश हो रहा था। तो उर्दू भाषा बहुत ही पॉपुलर है। आप चाहें तो इस फील्ड में अच्छा से अच्छा काम करके अच्छा मुकाम पा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि हमें कैसे आगे बढ़ जाना है। उसके अलावा भी आपने देखा है, अपने ही सामने देखिए मिसाइल मैन एपीजे कलाम को। मिसाइल मैन एपीजे कलाम एक बहुत पुअर फैमिली से आए और आके वो अपने देश का प्रथम नागरिक, इंडिया के फर्स्ट नागरिक बने। वो तो कैसे बने? अपने मेहनत के बल पर बने। और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि जब वो प्रेसिडेंट बने तब तक वो अपने लाइफ में कभी सूट नहीं पहनी थी, और अचानक जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए और उनको सूट पहनने का हुआ कि अब तो आपको सूट पहनना है, तो बहुत वेराइटीज ऑफ सूट उनको दिखाया गया। टेलर मास्टर पसंद करा रहे हैं ये सूट वो सूट, वो कह रहे हैं कि टाई बांधूंगा, गला बंधा हुआ रहेगा। लास्ट में उन्होंने प्रिंट सूट को लाइक किया, जो गोलबंद कॉलर वाला। और चार मैं ये कहना चाहूंगी कि हमसे कोई भी कमी पेशी या ज्यादती हुई हो तो हम मुआजरत ख्वाह हैं और बावकार तरीका से सजा। तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोज शब में उलझ के न रह जा, तेरे जमानो मका और भी है। नज्म वगैरह समाप्त कर रहे थे। अब हम जिनके साए तले रूहानी परवरिश हासिल कर रहे हैं, उन लोगों के तवस्सुल से अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ नासिहाना बातें समाप्त करेंगे, ताकि जिनके नुकूश पर अमल करके हम जिंदगी में कामयाब हो सके, अपने जिम्मेदारी को अदा। दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है। मेरे दोस्ती तो जिंदगी एक सफर है, कहीं ठहरे जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाम ढलने लगी, दिल धड़कने
जी मैम, सबसे पहले तो कैंप बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज जो ये उर्दू डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में फेयरवेल का प्रोग्राम हुआ। सीनियर्स को जूनियर ने फेयरवेल किया और बहुत ये ऐसा कार्यक्रम हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। निश्चित रूप से बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये आयोजन सफलतम है, क्योंकि इसके बाद जैसा कि अभी शेरो शायरी में कहा गया कि अब इन्हें खुला आसमान और खुली ज़मीन मिलेगी। अब इनका क्लासरूम टीचिंग यहीं से समाप्त हो गया, तो उसके आगे इन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, उसके लिए दिशा दशा तय करने के लिए इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा मेरे समझ से। अपने स्तर से जो है यूनिवर्सिटी की CCDC हैं, आप अपने स्तर से क्या कहेंगे बच्चों को? आज जो आई अभी तो मैंने कहा ही है, अपने स्तर से मैंने स्पीच दिया और उसमें भी हमने कहा है अपने, क्योंकि मैं साइंस की हूँ, तो मैंने थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में जो कहा कि वो कान से कम सुनते थे, बावजूद इसके स्कूल से निकाले गए और उसके बावजूद भी वो बल्ब जो आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड का बल्ब, वो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण उन्होंने ही किया था। और उन्हीं का ये वक्तव्य था, वो स्टेटमेंट था कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। बच्चों को मैं अपने तरफ से बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि आप डिग्री भले पीजी का ले लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का, आपके लिए पूरा अब आसमान खुला है, ज़मीन खुली है। आप संविधान के 22 भाषाओं में ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उर्दू, जिसकी ज़रूरत सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोफेशन हैं जहां इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। बस इनको काम करना है उस दिशा में, अपना दिशा दशा तय करके कि अब हमें कहाँ पहुंचना है। इसी के साथ मैंने धन्यवाद दे दिया विभाग में। जी सर, क्या कहेंगे आज फेयरवेल? ये एक परंपरा के तौर पर हम लोग 2018 से सीनियर बच्चों को जूनियर लोग एक तरह से मुबारकबाद देते भी हैं और साथ साथ जो जुदा हो रहे हैं बच्चे, वो भी अपने तजर्बात और मुशाहिदात बच्चों के बीच रखते हैं और जितने भी हमारे असातिज़ाए कराम हैं वो भी उनको इस प्लेटफॉर्म से अच्छा संदेश देते हैं ताकि उनका भविष्य और भी और सुखमय बन जाए और वो अपने दिशा और निर्देश के माध्यम से आगे बढ़ें। आज उर्दू डिपार्टमेंट में इस तरह की ये महफिल हम लोग सजाते रहते हैं। आने वाले नस्लों को और जुदा होने वाले लोगों को भी इस तरह का ये कार्यक्रम करके हम लोग मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। ये हमारा करीब 2018 से लक्ष्य चल रहा है। बच्चों से अपील क्या करेंगे? बच्चों से हम अपील यही करेंगे, जैसा कि मैं आपने सुना होगा कि मैंने माइक से भी अनाउंसमेंट किया है, हर रोज़ बच्चा अपने प्रतिभा को जगाने का कोशिश करे। हर रोज़ 5 वर्क, जैसा कि हम सामने कहा कि हर रोज़ लिखने पढ़ने का काम करे और किसी भी टारगेट को वो बहुत बड़ा नहीं समझे बल्कि मंजिल की तरफ वो आगे बढ़ जाए। हर मंजिल उनके कदम बोसी करें।